कौन हो तुम और मेरे बिना परमिशन के मेरे ऑफिस के अंदर कैसे आए? मैडम, आपने मेरे बेटे को स्कूल से क्यों निकाल दिया? बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मैडम, आप हिंदी में बात कीजिए, हमें इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ना। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाला है, क्योंकि जिस बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो क्या ही परफॉर्म करेगा। इसीलिए हम नहीं चाहते ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े और हमारे स्कूल की इमेज खराब हो। मैम, I will study hard and I will come first in the class. बेटा, बोलने से फर्स्ट नहीं आते हैं क्लास में। जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वही क्लास में टॉप करते हैं। मैडम, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारे बच्चे को स्कूल से मत निकालिए। अरे हमने तो 1 साल की फीस भी जमा कर दी है। अगर आप हमारे बेटे को स्कूल से निकाल दोगे तो इसकी तो 1 साल भी बर्बाद हो जाएगी। अरे हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल की फीस जमा कर पाते हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तुम मुझे एक बात बताओ, हमारा स्कूल इतना बड़ा है और इस स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है और हम सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं। अगर तुम ऐसे आओगे मजदूरों वाले कपड़े पहनकर तो बाकी लोगों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? और हम नहीं चाहते हैं कि तुम जैसे मजदूरों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े। इसीलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से और अपने बच्चे का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देना, क्योंकि तुम्हारी औकात ना उसी के हिसाब की है। साइड हो जाओ, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए ना। बेटा, तुम्हारी तो क्लास चल रही होगी ना अभी? मैडम, क्लास चल रही होगी ना, तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? सर, हम बताते हैं आपको, मैडम ने हमारे बेटे को ना स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से बाहर निकाल दिया? क्यों मैडम, कोई गलती की है क्या बच्चे ने? नहीं सर, हमारे बेटे ने कोई गलती नहीं की है। अब वो सर, हम गरीब है ना और हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बस इसीलिए हमारे बेटे को स्कूल से बाहर निकाल दिया। इंग्लिश ना बोलने की वजह से आपने इनके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया? क्यों मैडम, कोई नया रूल बनाया है क्या आपने? सर, ये मजदूरी करते हैं और बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर इनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन का क्या होगा? तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे उन बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? नॉनसेंस बातें कर रही हो मिष्टी। तुम्हें पता है ना, इंडिया में हमारे 20 स्कूल खुले हुए हैं और हर स्कूल का एक ही मोटिव है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को एक समान शिक्षा देना। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। इनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की तुम्हें पता भी है? मेरे भी पिताजी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों बच्चों के भविष्य को संवार रहा हूं। और तुम यहां पर बैठ करके बच्चों में भेदभाव कर रही हो, उनके माँ बाप को देख करके बच्चों को शिक्षा दे रही हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाया है कि तुम बच्चों में भेदभाव कर सको? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा सर। देखो मिस्टी, तुम इस स्कूल की प्रिंसिपल हो और प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द स्कूल। अगर तुम्हारी ही इस